हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स इंस्टीट्यूट के बारे में और एम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इंफॉर्मेशन लेते टाइम हम यहाँ पे जो भी बोर्ड पे मेंशन पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। देन एम्स के लिए कौन सी ऑफिशियली वेबसाइट हमें यहाँ पे यूज करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है एम्स के लिए काउंसलिंग फीस, यानी कि जो भी आपका एडमिशन का 1 ईयर का फीस रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है उसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो बेसिक फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखा जाए तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जब 11th में पीसीबी ग्रुप यहाँ पे लेता है और लेने के बाद उसके ड्रीम के बारे में अगर पूछा जाए तो किसी भी स्टूडेंट्स और पेरेंट की यही यहाँ पे एम्स रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स को अपने इंडिया के या अपने भारत देश के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में यहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए, या मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी हमारा भारत देश है उस भारत देश के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में मुझे उसको पढ़ाना है। लेकिन पेरेंट की जिद है पढ़ाना, लेकिन उस पढ़ाई के लिए आपको उतने मार्क्स भी आने चाहिए, क्योंकि जैसे एम्स अपने भारत देश के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उसी तरह यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स नीट में टॉप रैंक मेंटेन करते हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एम्स में सीट मिलती है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ इसका भी एक पर्पस है। एक पर्पस क्या है, जस्ट आपकी बोर्ड एग्जाम हो चुकी है, उसमें आपका सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, आप कौन से भी बोर्ड से हो आपका एग्जाम हो चुका है, उसके बाद आपका नीट का फॉर्म फिलिंग करना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के लिए आप जाने वाले तो एम्स के लिए कितने मार्क्स लगते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं ये वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ का स्टडी करने का थोड़ा मोटिवेशन या स्टडी करने का टाइम आवर या अच्छी तरह से उनकी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है सब स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे 10+2 यहाँ पे आपका कंपलसरी होना ही चाहिए। 10+2 अगर है तो आपको यहाँ पे एम्स के लिए एडमिशन ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपने यहाँ पे नीट एग्जाम देना आपको कंपलसरी है, मतलब आपने नीट एग्जाम दी तो आपको आगे एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया क्या है, जो भी आप 10+2 है उसमें आपका यहाँ पे देखा जाए तो उस समय आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी रहने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। और उस सब्जेक्ट में जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड में आपको, अगर आप ओपन से हो, ईडब्ल्यूएस है आपके पास या ओबीसी है आपके पास, ये अगर तीनों में से कौन सी भी आपकी अगर कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे 60% यहाँ पे मेंटेन करने ही होंगे, तो ही आप एम्स के अगली स्टेप के लिए जाओगे। यहाँ पे अगर आप एम्स के लिए ये मेंटेन नहीं करते तो आपको एडमिशन मिलेगा लेकिन एम्स में नहीं मिलेगा, आपको एमबीबीएस मिलेगा लेकिन एम्स वाला एमबीबीएस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। अगर इन दो कैटेगरी के बारे में अगर देखा जाए, इन दो कैटेगरी में सिमिलरली यहाँ पे 50% आपको यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि नीट के ब्राउचर में तो हमने यहाँ पे 50% एंड 40% देखा था और ये अलग से कहां से आ गया। तो अगर देखा जाए, आप जब एम्स की काउंसलिंग के बारे में देखते हैं या जो भी हमारे इंडिया के एम्स कॉलेज के बारे में एलिजिबिलिटी सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे 60% एंड 50% अपनी बोर्ड की यहाँ पे एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी। ठीक है, ये अपना रहा बोर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्स काउंसलिंग प्रोसेस की वेबसाइट के बारे में। अब एम्स काउंसलिंग की वेबसाइट के बारे में अगर आप देखते हो तो उसमें देखा जाए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एमसीसी है। यहाँ पे एमसीसी मतलब यहाँ पे www.mcc.nic.in, चाहे तो मैं ये लिंक आपको वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखा जाए जब हमारी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं, वो अलग अलग मार्क के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स काउंसलिंग कौन सी करे, कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, स्टेट काउंसलिंग में करूं या सेंट्रल काउंसलिंग में करूं या आयुष काउंसलिंग में करूं,
और मेरे मार्क्स कितने हैं और उस अकॉर्डिंग मुझे आगे क्या एक्शन लेना है, यहाँ पे थोड़ा उनका कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम ही रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, पेरेंट का प्रॉब्लम रहता है, ठीक समय पे कोई अपडेट एग्जैक्टली नहीं मिलता। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर हमारे तो आपको अपडेट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे थ्रू आपको काउंसलिंग चाहिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप दोनों, मगर अगर हमारी हेल्प चाहिए तो, अगर आपको लगता है नहीं आप जो वीडियो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पे ठीक है, कंफर्टेबल है, इतनी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम खुद भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टाइम टू टाइम आप, हम जो वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब हमारा वीडियो आता है उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो भी हमारा न्यू अपडेट आए मैं आपको यहाँ पे हम दे सके। जब स्टूडेंट्स कोई काउंसलिंग यहाँ पे ज्वाइन करता है उसका बेनिफिट क्या रहता है, उसको जिसके मार्क्स अकॉर्डिंग अलग से लिस्ट मिल जाती है, उसको कौन से कॉलेज लेना है, मिलने वाले कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये पर्सनली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। हम अभी तो 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, अभी थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट में अगर देखा जाए, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते समय आपकी 11th की कोचिंग रहे, 12th की कोचिंग रहे, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए या नीट प्रिपरेशन के लिए आपने कम से कम 2 लाख 3 लाख इतना स्पेंड किया होगा या करते होगे, कम से कम 1 लाख तो आपने डेफिनेटली स्पेंड ही किया है। लेकिन जब आप एम्स इंस्टीट्यूट के कॉलेज फीस के बारे में देखते हैं या सुनते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे इतनी बड़ी लेवल या इतना टॉप एजुकेशन हो के भी यहाँ की जो फीस रहने वाली है, ये फीस आपकी लगभग आपके 7,330 रुपए यहाँ पे आप ले सकते हैं। मैं अप्रोक्सली यहाँ पे आपको बताऊंगा 7,500 आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है फॉर 1 ईयर। ये आपके 1 ईयर की इतनी फीस आपको लगती है। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने बड़े बड़े लेवल का जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट रहता है, इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आप जब पढ़ाई करते तो उसकी फीस अगर आप सोचते हो तो कितनी ज्यादा रहेगी, लेकिन एक्चुअली एम्स की फीस यहाँ पे देखा जाए तो 7,500 तक हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, या इतनी ही फीस हमें पेड करनी होती है। तो अगर कोई 660 के आगे यहाँ पे अगर मार्क्स हो तो आपका एम्स में सीट मिलना यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत तय हो जाता है। अगर आपके 680 तक मार्क्स यहाँ पे आते हैं तो आपका 101% यहाँ पे आपका सीट कंफर्मेशन ही हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको टॉप रैंक यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है। देखा जाए तो इंडिया में अभी के लिए टोटल 25 एम्स का अप्रूवल है अभी के लिए, लेकिन ऑनगोइंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 20 इंस्टीट्यूट है और 5 इंस्टीट्यूट 2025 तक यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। ये जो 5 इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट के लिए, अभी के लिए हम 20 इंस्टीट्यूट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, वेबसाइट बताई, बाद में हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगेगा कि हम इतना सब सुन रहे हैं तो एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या रहने वाला है या यहाँ पे कट ऑफ रैंक क्या रह सकते हैं, उतना भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन मैं अपने जितने भी 20 एम्स इंस्टीट्यूट है, तो टोटल एम्स 20 इंस्टीट्यूट और उसका मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगा, टॉप मोस्ट कौन सी कॉलेज रहने वाले, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके साथ जो भी इंडिया की NIRF रैंकिंग रहती है उस रैंक के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे उस कॉलेज का स्टेटस है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो का लास्ट पॉइंट है एम्स में स्टूडेंट्स का कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओपन कैटेगरी है, OBC है, SC है, ST है और EWS है। इतने हमें यहाँ पे 4 कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। बाद में हर स्टेट में OBC में कुछ अलग कैटेगरी आती है, तो स्टेट रिजर्वेशन अलग रहा और सेंट्रल रिजर्वेशन अलग रहा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओपन के लिए टोटली 5% यहाँ पे रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें PWD भी आएगा और EWS भी आएगा। ठीक है, उसमें एडिशनली यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो 2 कैटेगरी कंसिडर हो जाएगी। उसके बाद हमारा OBC है, उसके बाद SC है और उसके बाद ST कैटेगरी। ये सब कैटेगरी मिला के हमें पूरे सीट का यहाँ पे एम्स के थ्रू सीट मैट्रिक्स मिल जाता है। हर कॉलेज में हमें कितनी सीट्स यहाँ पे मिल रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन लेके
ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।